हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। पार्ट 4 तक आप पजल्स को बहुत अच्छे से खेले हो, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स मिले हैं, लाइक भी ढेर सारे मिले हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहेगा। तो चलते हैं पार्ट 5 के पजल क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको रूल पता है कि पजल के लिए एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है स्क्रीन पर और 30 सेकंड का टाइम चलता है और उस 30 सेकंड में आपको आंसर कमेंट में करके देना होता है। फिर उस 30 सेकंड के बाद हम आपको आंसर बताते हैं। तो ये कुछ रूल है। तो चलते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है आपके स्क्रीन बोर्ड पर और आपका टाइम शुरू होता है अब। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बस पैटर्न समझने की जरूरत है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो चलते हैं इस पैटर्न को समझते हैं और देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। तो पैटर्न क्या काम कर रहा है, आप यहाँ पे देखो 4 × 6 × 2 है और यहाँ पे 3 5 1 है। तो 4 - 1 किए होगे तो आया होगा 3। ऐसे ही 6 - 1 किए तो 5 आया, 2 - 1 किए तो 1 आया। पैटर्न समझ में आ चुका है। तो अभी यहाँ पर 9 - 1 करोगे 8 आएगा, 5 - 1 करोगे 4 आएगा, 6 - 1 करोगे 5 आएगा। तो जिन लोगों के क्वेश्चन का आंसर सही है उनको बहुत बहुत बधाई। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर, आज के पजल के दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि है आपके स्क्रीन बोर्ड पर और आपका टाइम शुरू होता है अब। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन में ही क्वेश्चन का आंसर, बस पिछले क्वेश्चन जैसा पैटर्न समझने का प्रयास करें। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न क्या काम कर रहा है आप देखो जरा यहाँ पर। तो 3 × 3 किया 9 आया, फिर अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया। यानी कि इस दी गई संख्या को गुणा करो, फिर 2 से फिर गुणा करो। तो ऐसे ही 4 चौक 16 दूनी 32, 7 7 49 दूनी 98, ऐसे ही 6 6 36 दूना 72। यानी कि यहाँ पे जो नंबर फिल करना था वो क्या था, 72। बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आपका सभी का सही होगा और जिन लोगों का सही है उनको बहुत बहुत बधाई। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि है आपके स्क्रीन बोर्ड पर और आपका टाइम शुरू होता है अब। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, पिछले क्वेश्चन जैसा ही रिलेट करने का प्रयास करें। बहुत ही इजी है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग कर लिए होंगे। तो क्या है पैटर्न, समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, पहली लाइन में समझने का प्रयास करेंगे। तो जो 9 है लास्ट में उसको कहाँ ले आया, आगे। 7 को कहाँ कर दिया, बीच में, और जो बीच वाला उसको कहाँ कर दिया, राइट में। कुछ ऐसे ही 4 को कर दिया आगे, 5 को कर दिया बीच में, 9 को कर दिया किनारे। तो ऐसे ही तो जो 8 जाएगा वो कहाँ जाएगा, इसी के रूल के अकॉर्डिंग आगे। इसके बाद फिर जो 6 है वो कहाँ जाएगा, बीच में, तो हो गया 6। और जो 3 है वो कहाँ जाएगा, लास्ट में। और इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर, जिन लोगों का सही था उनको बहुत बहुत बधाई। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि है आपके स्क्रीन पर और आपका टाइम शुरू होता है अब। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बहुत ही सिंपल पैटर्न है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं और आंसर क्या होगा उसको देखते हैं।
तो यहाँ पर लिखा हुआ 3 + 8 - 4 = 6। कैसे आया होगा 6? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम 3 × 8 कर दें, कितना हो गया 24। अगर 4 से डिवाइड कर दें, यानी कि मल्टीप्लिकेशन आने के बाद जब 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कुछ ऐसे ही इसको भी समझ लो, 4 × 6 / 8, तो कितना हो जाएगा? 6 × 4 = 24। 8 से डिवाइड करोगे तो 8 × 3 = 24 होता है, और ये 3 आ जाएगा। तो अब इसी पैटर्न को यहाँ पे लगाते हुए क्या बनेगा? ये 5 × 8 / 4, ये हो गया 8 × 5 = 40 / 4, यानी कि आंसर क्या हो गया? 10। तो जो भरने वाला नंबर है वो है 10। आई होप कि आप लोगों का सही होगा, और जिन लोगों का सही था उनको बहुत बहुत बधाई। चलते हैं आज के उस सरप्राइजिंग क्वेश्चन पर। उस सरप्राइज, जैसा कि आप जानते हो कि हर लेक्चर के लास्ट में एक सरप्राइजिंग क्वेश्चन होता है, जो कि वीडियो के लास्ट में होता है। तो चलते हैं उस सरप्राइजिंग क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पर, और क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। लिखा हुआ है 19 - 1 = 20, कैन यू सॉल्व दिस? आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और आपका टाइम शुरू होता है। आई होप कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का लग चुका होगा। तो देखते हैं क्या पैटर्न है, कैसे ये सॉल्व हो सकता है। सिंपल है। 19 - 1 = 20 कैसे हो सकता है? आप देखो, 19 को आप क्या लिख सकते हो? रोमन अंक में ऐसे लिख सकते हो। -1 को क्या लिख सकते हो? ऐसे। इसमें से जब 1 को निकाल दोगे तो क्या बचेगा? 20। दिस वैल्यू 20। आई होप कि ये पजल खेल के आपको मजा आया होगा। तो कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं ठीक अगले पार्ट 6 में, तब तक के लिए बाय बाय।